हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सोम। आज जो हमारा आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 में हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है 2 से अधिक आवेशों के निकाय पर स्थितिज ऊर्जा। मतलब आवेश कितने होंगे आपके? 2 से ज़्यादा होंगे और उस आवेशों से बने निकाय पर हमें क्या ज्ञात करनी है? स्थितिज ऊर्जा। तो 2 आवेशों से अधिक जब होंगे और हमें स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी तो 2 आवेशों के जितने भी संभव हमारे पेयर बन सकते हैं, 2 आवेशों के जितने भी पेयर बन सकते हैं, उन सब की जो स्थितिज ऊर्जा होगी उन सबको हम बीजगणितीय विधि से चिन्ह सहित जोड़ देते हैं और क्या निकालेंगे उस पर? स्थितिज ऊर्जा। जो उनकी कुल ऊर्जा होगी वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ, सपोज मेरे पास 3 आवेश हैं। माना एक जैसे हमारा एक त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज के यहाँ पर हमारा आवेश रखा है आपका Q1, यहाँ पे आवेश रखा है हमारा Q2 और यहाँ पर आवेश रखा है हमारा Q3। अब यहाँ से यहाँ तक जब हम जाएंगे तो इसकी दूरी को हम R12 लिख सकते हैं। यहाँ से जैसे यहाँ तक जाते हैं तो मैं लिखा इसको R12। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये सपोज करो R23 और ये R कितना आपका 13। अब देखना ये है कि हम इसके कारण इस पे ले रहे हैं या इसके कारण इस पे ले रहे हैं, वो अलग बात है। यहाँ पर हम उस तरह का डिस्कस नहीं करेंगे। तो हमें क्या दिखाना है? सबसे पहले 3 हमने आवेश लिए Q1, Q2, Q3 जो किसी एक त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित हैं, या कहें इसको नाम दे दें बिंदु A, इसको दे दिया हमने B और इसको नाम दे दिया हमने C। अब 3 आवेश हैं, एक त्रिभुज के कोने पर स्थित हैं। अब इन 3 आवेश से जो संबंधित पेयर बनेंगे, अब जो पेयर बनेंगे एक तो हमारा क्या बन जाएगा? जब भी हम बनाएंगे एक तो होगा Q1, Q2, एक होगा Q1, Q3 और एक होगा हमारा Q2, Q3। ठीक है, तो 3 पेयर हमारे इसमें बनेंगे। हालांकि हम इसमें पेयर बनाना चाहें तो 2 1, ठीक है, यहाँ पर 3 1 और यहाँ पर आपका 3 2। हम 6 पेयर इसमें बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको इसके साथ करके फिर ऐसे कर लें। तो हमारा क्या है? Q1 Q2 के साथ बन जाएगा, Q1 Q3 के साथ बन जाएगा और Q2 Q3 के साथ। तो यहाँ पर हमें जो पेयर लेने हैं वो एक ही बार लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम बार बार उसी को हम चेंज कर दें, क्योंकि डिस्टेंस जब भी हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? अब कोई आवेश है हमारा Q1, ठीक है, कोई आवेश है हमारा Q1 है। अब इस आवेश को हमें कहाँ से लेके आना है? अनंत से लेके आना है। ठीक है, जब आवेश Q1 को हम अनंत से लेके आएंगे और जब आवेश Q1 को लेके आते हैं उस समय बीच में ये जो आपका Q2 Q3 है उस समय उपस्थित नहीं है। तो अगर आवेश Q1 को हम लेके आते हैं अनंत से और कोई अन्य आवेश उपस्थित ना हो तो उस कंडीशन में जो किया गया कार्य है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य 0 होगा जब कोई अन्य आवेश उपस्थित न हो। तो यहाँ पर कोई अन्य आवेश उपस्थित नहीं है तो हमारा किया गया कार्य W1 क्या होगा? हमारा 0 होगा। अब हम क्या लेके चल रहे हैं? इस आवेश Q2 को लेके आते हैं अनंत से। अब सपोज करो जैसे हम आवेश Q2 को कहां से लेके आते हैं? अनंत से लेके आते हैं। किसकी उपस्थिति में लेके आते हैं? Q1 की उपस्थिति में, क्योंकि इस बार पहले वाली कंडीशन में हमारा सिर्फ Q1 था, हम Q1 को लेके आए। इस बार हम क्या लेके आते हैं? आवेश Q2 को अनंत से लेके आ रहे हैं, बिंदु B तक लेके आ रहे हैं और किसकी उपस्थिति में? आवेश Q1 की उपस्थिति में लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो किया गया कार्य है उस स्थिति में वो 0 नहीं होगा, क्योंकि अब जो Q1 आवेश है यहाँ पर उपस्थित है। तो हमारा किया गया कार्य कितना होगा? यहाँ पे Q1 पर विभव, यहाँ पे क्या निकालेंगे हम? जैसे हमें लेके क्या चलना है? यहाँ पे W2 है तो Q1 पर विभव इंटू में, तो आवेश Q1 के कारण विभव और साथ में हो जाएगा इंटू में आपका यहाँ पे Q2। अब जब विभव की हम बात करते हैं तो विभव के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे चार्ज कितना है आपका? Q1 अपॉन कितना, डिस्टेंस कितना हो गया? R12 और साथ में क्या आ जाएगा? इंटू में आपका यहाँ पे Q2। तो जब यहाँ पर हम इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे Q1 Q2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? R12। तो ये हो गया हमारा किया गया कार्य कितना आपका? W।
ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। W2 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता है किया गया कार्य, तो विभव के लिए हमारा V बराबर KQ अपॉन R होता है। अब हमें क्या देखना है, इस बार ये तो हमने आवेश लेके आए हम Q2, अब हम लेके आते हैं आवेश Q3 को हम अनंत से लेके आते हैं, और जब अनंत से लेके आते हैं तो वहां पर इस बार क्या है, आवेश Q1 भी और यहाँ पर Q2 भी उपस्थित है। तो यहाँ पर आवेश Q3 को अनंत से आवेश Q2 व Q1 की उपस्थिति में लाने में किया गया कुल क्या निकालना है हमें, कार्य, या बिंदु C तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो हमारा हम इसको डिनोट करेंगे किससे, W3 से। अब W3 से जब हम इसको डिनोट करेंगे तो यहां पर होगा क्या, अब आवेश यहां पे क्या लिखेंगे, आवेश Q1 व Q2, आवेश Q2 के कारण विभव के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा विभव, और इनटू में आ जाएगा आपका यहाँ पर इनटू में Q3। अब जैसे हम यहाँ पे देखते हैं तो दोनों के आवेश को क्या करेंगे, प्लस करके लेके चलेंगे। तो यहाँ पर आवेश Q1 के कारण जो विभव है वो हमारा इतना है, तो यहाँ पर हम क्या लेके चलते हैं, आवेश, ठीक है, 1/4πε0, और यहाँ पे क्या आपका Q1। अब किसके कारण देख रहे हैं, Q3 के, Q3 कारण देखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 3, तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 1 3। अब इसमें ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा 1/4πε0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका Q2 अपॉन कितना आपका R, इस बार लेके चलेंगे यहाँ पे 2 3। अब साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर पूरे में किसकी, आपकी Q3 की। अब जैसे Q3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यहाँ पे पोर्शन आएगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0, यहाँ पे Q1 Q3 एक अपॉन में कितना R13 प्लस, और यहाँ पे 1/4πε0 यहाँ पे Q2 Q3 और अपॉन में आ गया आपका R23, ये बन गया आपका W3। अब हमारा जो किया गया कुल कार्य है Q1 1 2 3 जो समीकरण है, अगर हम आवेश Q1 Q2 और Q3 को लाने में जो किया गया कार्य है उन सबको हम एक साथ जोड़ दें तो किया गया कि जो कुल कार्य है वही निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमारी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 2 व 3 से निकाय पर किया गया है, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर निकाय पर किया गया कुल कार्य। अब जब कुल कार्य की हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, W इक्वल्स टू लेके चलते हैं W1 प्लस W2 प्लस W3। अब देखिए W1 की वैल्यू तो क्या है, हमारे 0 है, समीकरण नंबर किससे, 1 से। अब जो W2 है इसकी वैल्यू हमारी क्या हो गई, प्लस 1/4πε0, और यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन R12। ऐसे यहाँ पर जब हम लेके चलते हैं ये वैल्यू किसकी, हमारी W2 की। अब हम लेके चलते हैं W3 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1/4πε0 Q2 Q3 या Q1 Q3 जो भी है पहले लिख लेते हैं, Q1 Q3 अपॉन R13, और ऐसे सिमिलरली हमारा क्या आ जाएगा 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23। अब ये जो थे हमारे, ये क्या किया गया कुल कार्य। अब ये जो किया गया कार्य है यही हमारा किसमें, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। अब देखिए चाहें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 0 तो हम खत्म, 0 में तो कुछ होता ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस पूरे में अगर देखें तो 1/4πε0 हमारा कॉमन बनता है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 1/4πε0। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कितना बचा, Q1 Q2 अपॉन R12। अगले स्टेप में क्या जाएगा, यहाँ पे Q1 Q3 अपॉन में कितना आपका R13, उसके बाद प्लस Q2 Q3 और यहाँ पर आपका R23। तो ये हमारा किया गया क्या हो गया, हमारा कार्य। अब ये जो किया गया कुल कार्य है इसी को हम स्थितिज ऊर्जा के रूप में लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं जो W है वो U के इक्वल होता है, और अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को U के बराबर में रख देंगे। अब जैसे हम U के बराबर में रखते हैं W बराबर U,
तो हमारा जो इक्वेशन है कुछ इस टाइप से हमारे मिल जाएगी। अब जैसे देखिए आप यहाँ पे u रखते हैं तो u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर, और यहाँ पर जो बचा आपका q1 q2 अपॉन r12 प्लस q1 q3 और यहाँ पर आपका r13 और यहाँ पर q2 और यहाँ पे आपका q3 अपॉन में कितना r23। अब ये बन गई हमारी एक इक्वेशन। अब ये जो हमारी इक्वेशन बन गई ये क्या है हमारा स्थितिज ऊर्जा। अब सपोज करो यहाँ पर हमारे क्या हो, ये तो हमारा क्या है 3 आवेश हैं, अगर 3 की बजाय हमारा 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम एक लिमिट लगा के चलेंगे और यहाँ पर इसको क्या करेंगे u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका एज इट रहेगा, और यहाँ पे क्या लेके चलेंगे इसमें समेशन, और समेशन के साथ यहाँ पर QI और QJ लेके चलेंगे और ऐसे यहाँ पे RI और J लेके चलेंगे। अब यहाँ पे साथ में बता भी देंगे कि जो I है यहाँ पे ये किसके लिए, जितने भी ऑल पेयर्स पॉसिबल होते हैं, किसके लिए, इनके जितने भी ऑल क्या हैं आपके पेयर बनते हैं I और J के। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे I J के रूप में अगर मुझे इसको टोटल पेयर्स के रूप में लिखना हो और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखनी है तो u इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लेता हूँ 1/2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर समेशन लगाता हूँ। 2 बार मुझे समेशन लगाऊंगा या मैं एक बार समेशन लगा के उसमें वैल्यू को एक स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो i है सपोज मैंने माना i 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, लेकिन अगर दूसरा मैंने यहाँ पे लिया समेशन तो वो भी 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात है जो i है वो j के इक्वल नहीं होगा, मतलब एक की अगर वैल्यू 1 हो सकती है तो दूसरे की हो सकती है हमारी 2 हो जाए। तो यहाँ अब हमारी जो वैल्यू है वो पहले वाला सेम एज इट इज, क्या लिखेंगे यहाँ पे QI और QJ और यहाँ पे RI और ये आपका J। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर मैंने 1/2 मेरा कहाँ से आ गया है, तो इस 1/2 को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 1/2 की मैंने मल्टीप्लाई इसलिए की है, अभी मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले यही बात बताई थी, क्योंकि हमारे जो पॉसिबल पेयर हैं अभी हमारा अगर एक पेयर बन जाता है, एक पेयर तो हमारा बन गया Q1 Q2, तो दूसरा पेयर हम क्या बना सकते हैं Q2 Q1 बना सकते हैं, लेकिन वो एक ही बात होगी दोनों के लिए, तो इसलिए हमें क्या लिखना है उसका आधा कर दिया। जैसे 2 पेयर बने पॉसिबल तो 2 को हमने क्या कर दिया 1 लेके चलना है हमें, तो मैंने इसलिए 1/2 से डिवाइड कर दिया है। आधा जैसे ही उसका 2 आएंगे तो 1 क्या कर देंगे कट कर देंगे, इसलिए वहाँ पर हमने 1/2 को मेंशन किया है। तो आज हमारा जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है n आवेशों के लिए, लिखें चाहें 2 से अधिक आवेशों के लिए स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से अधिक आवेश लेने पड़ेंगे और उन लेकर उन पर किसी एक आवेश को हम सबसे पहले लेके आते हैं कहाँ, आवेश Q1 को अनंत से, जब कोई अन्य आवेश नहीं उपस्थित होता है। जब कोई अन्य आवेश उपस्थित ना हो तो किसी आवेश को लेके आने में किया गया कार्य हमारा 0 होता है, लेकिन जब कोई आवेश होता है तो उस पर विभव और उस विभव और आवेश का गुणनफल किया गया कार्य के हमारे बराबर होता है। तो इस तरह से हमने अपना क्या निकाला, कार्य निकाला। तो ये बहुत ही एक 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, ठीक है। वैसे कई साल से अगर मैं बात करूं तो कई साल से ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम में नहीं आया है, तो 2-3-4 साल से नहीं आया है, मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये वैसे एक 2 नंबर के लिए इम्पोर्टेंट में या 2 या 3 नंबर में ये इम्पोर्टेंट में मार्क होता है, लेकिन इसके चांस आपके डिपेंड करते हैं कि जो पेपर सेटर होते हैं वो किस तरह से अपने व्यूज़ को लेके चलते हैं। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।